जम्मू कश्मीर के सामा में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। पानी की धार में एक कार बह गई और तेज बहाव की वजह से कार बहकर 2 किलोमीटर दूर तक चली गई, जिसके बाद मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। इधर केरल के कोझिकोड में एक मॉल में मलयालम फिल्म के प्रमोशन से पहले इतनी भीड़ जमा हो गई कि आयोजकों को घबराकर इवेंट को कैंसिल तक करना पड़ा, क्योंकि हाईलाइट मॉल के सभी फ्लोर लोगों से खचाखच भरे हुए थे और पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। इससे पहले कि मलयालम फिल्म थल्लुमला की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए पहुंचती, उससे पहले ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मॉल में क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन मॉल में बेकाबू भीड़ के बाद कार्यक्रम के आयोजक घबरा गए और उन्होंने फिल्म के प्रमोशन को रद्द कर दिया। वहीं मलयालम फिल्म थल्लुमला की बात करें तो ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें टोविनो थॉमस, कल्याणी प्रियदर्शन और शाइन टॉम जैसे बड़े स्टार काम कर रहे हैं। फिल्म थल्लुमला का निर्देशन मोहसिन परारी ने किया है, जो आज रिलीज हो रही है। उधर दिल्ली के एम्स में भर्ती एक्टर राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन उनको आए हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर एक बड़े खतरे से सावधान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हार्ट अटैक का कनेक्शन कोरोना वायरस से भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को दिल का दौरा पड़ा है। मतलब ये कि लोग कोरोना वायरस से ठीक तो हो गए, लेकिन वायरस का कुछ असर शरीर में बाकी रह गया। इसी को पोस्ट कोविड इफेक्ट कहा जा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर ये देखकर हैरान हैं कि युवाओं को भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। जब से कोरोना महामारी आई है, तब से तंदुरुस्त लोगों को भी हार्ट अटैक आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोरोना के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो यंग पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। राजू श्रीवास्तव भी ऐसे ही लोगों में हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। हालांकि उन्हें कोरोना से ठीक हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके ही जैसे कई मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पहले तो दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद वो हार्ट पेशेंट बन गए। ऊपर से ऐसे मरीजों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है, जिनकी जान तक पर आफत आ गई। हालांकि न तो अब तक इस पर कोई रिसर्च हुई और न ही किसी सरकारी एजेंसी ने इस पर कुछ कहा, लेकिन डॉक्टर भी ये सिलसिला देखकर हैरान है। बार बार हार्ट अटैक के ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनकी उम्र काफी कम है। उन्हें कुछ महीने पहले कोरोना वायरस हुआ था। आशंका यह है कि कोरोना वायरस की वजह से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ गई। हालांकि अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी, जब उसी वक्त डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों को कुछ खास टेस्ट कराने को कहा था। जो टेस्ट करवाए जा रहे थे उनमें डी डायमर नाम का एक टेस्ट भी शामिल था। ये टेस्ट ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन डॉक्टर इसे बेहद जरूरी मान रहे थे। दावा यह है कि डी डायमर टेस्ट के जरिए ये जांच की जाती थी कि मरीज की रगों में बह रहे खून पर वायरस का कितना असर हुआ है, क्योंकि अगर मरीज का खून गाढ़ा हो गया हो तो उसमें थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। खून सीधा इंसान के दिल तक पहुंचता है। अगर खून के साथ कोई थक्का भी दिल तक पहुंच जाए तो वो आर्टरी में यानी धमनी में फंस सकता है, यानी उसे ब्लॉक कर सकता है। दिल से जुड़ने वाली धमनी के ब्लॉक होने का मतलब सीधा हार्ट अटैक। इसीलिए डॉक्टर डी डायमर नाम के टेस्ट की सलाह मरीजों को दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का डी डायमर बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर लाइन होने के बाद हम उसको खून पतला करने की गोलियां या इंजेक्शन तुरंत दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कोरोना से ठीक होते ही उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी रही जिन्होंने टेस्ट तो कराया, लेकिन रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दिखाई ही नहीं। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ दिन दवा भी खाई, लेकिन फिर नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टरों का मानना यह है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहने के अलावा लोग साल में एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें। लेकिन मसला केवल कोरोना वायरस का नहीं है। हार्ट अटैक की शिकायतें उन लोगों में भी बढ़ रही हैं जो सेहत के लिए जरूरत से ज्यादा सचेत हैं, यानी खुद को फिट रखने के लिए जी तोड़ जिमिंग कर रहे हैं। दावा यह है कि जिम में कसरत करते हुए भी कई लोगों को हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ा। फिट रहने के लिए डॉक्टर ही लोगों से कसरत करने की अपील करते हैं, लेकिन पहेली ये बन रही है कि आखिर कसरत करने की वजह से किसी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मोहित गुप्ता इसे खारिज नहीं करते। उनके मुताबिक हार्ट अटैक के जितने भी कारण होते हैं, उन सब की संभावना कसरत करते हुए बन सकती है। लोगों के अंदर बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के 3 या 4 कारण होते हैं। इन तीनों कारणों में से कोई भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। खुद राजू श्रीवास्तव को भी जिस वक्त हार्ट अटैक आया वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इसलिए उन लोगों को भी अब डर सताने लगा है जो अपनी सेहत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करते।
डॉक्टर ये सलाह भी दे रहे हैं कि वर्कआउट में उतनी ही ऊर्जा डाली जाए जितनी किसी इंसान का दिल झेल पाए। हालांकि सबसे बड़ा खतरा युवाओं को बाजार में मिलने वाले बॉडी सप्लीमेंट से भी बताया जा रहा है, जिन्हें आमतौर पर लोग कम वक्त में ज्यादा सेहतमंद बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कसरत के साथ बॉडी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने का चलन कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ साल में ये कई गुना बढ़ा है। बाजार में मिलने वाले बॉडी सप्लीमेंट को कई लोग तो बिना विशेषज्ञों की सलाह के भी ले रहे हैं। बॉडी बिल्डरों जैसा दिखने की सनक में लोग बेहिसाब सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि डॉक्टरों की राय इस पर भी साफ है। डॉक्टर मानते हैं कि बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट मांसपेशियों पर ही नहीं, दिल पर भी असर कर रहे हैं। बॉडी तो मसल बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को, और स्पेशली जो बड़ी बड़ी आर्टरी, जो पल में एम्बोलिज्म ऐसे फिनोमेना है, ये बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं। प्रोटीन और क्रिएटिन से लेकर कई तरह के एमिनो एसिड का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट जैसी ड्रिंक्स भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। हालांकि जानकार लोग कसरत करने वाले युवाओं को इनकी सलाह भी देते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने के लिए किसी सलाह या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस तरह के सप्लीमेंट लोग महज देखा देखी में भी खरीद रहे हैं। बिना किसी ट्रेनर की सलाह के भी लोग ऐसे प्रोडक्ट आसानी से खरीद रहे हैं, जिसकी साफ वजह यह है कि जैसे दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी सलाह की जरूरत होती है, वैसे बॉडी सप्लीमेंट के लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी सप्लीमेंट को बिना किसी एक्सपर्ट की पर्ची दिखाए खरीदा जा सकता है। यहां तक कि ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ क्लब या जिम में ट्रेनर बनने के लिए भी किसी खास योग्यता से जुड़ा कोई नियम नहीं है। मतलब ये कि कसरत करवाने वाले हर ट्रेनर को हर सप्लीमेंट से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी हो, ये जरूरी नहीं है। वहीं कसरत करने वाले युवाओं के दिल की जांच किसी जिम या हेल्थ क्लब में नहीं की जाती, जबकि बाहर से तंदुरुस्त दिख रहे शख्स का दिल भी तंदुरुस्त हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कौन सा सप्लीमेंट किसी इंसान के शरीर पर कैसा असर करेगा, मेडिकल जांच के बिना इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। मतलब ये कि कसरत के साथ बॉडी सप्लीमेंट की अंधी दौड़ जल्दी बॉडी बनाने के काम तो आ सकती है, लेकिन सेहत बनाने का ये शॉर्टकट बहुत भारी भी पड़ सकता है। इधर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई। खबर है कि नीतीश सरकार में नए मंत्री मंगलवार को शपथ ले सकते हैं, जबकि 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित किए जाने की संभावना है। चर्चा है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव के अलावा भाई वीरेंद्र और कुमार सर्वजीत मंत्री बन सकते हैं, जबकि जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, तो कांग्रेस से शकील अहमद खान और मदन मोहन झा समेत कई नेताओं के नाम रेस में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले तेजस्वी यादव को जेड स्तर की सुरक्षा दी गई। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें एक बच्चे समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में टिन शेड में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि मुजफ्फरनगर के चरथावल में एक किसान के घर के आंगन में टिन शेड डला हुआ था, जहां डीजल से भरे हुए तेल के ड्रम रखे थे और मवेशी भी बंधे हुए थे। किसी वजह से डीजल के ड्रम में आग लग गई और आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद टिन शेड में रखा सामान जल गया। इसके बाद दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक पेड़ के नीचे एक नाग को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि नाग पंचमी के दिन यानी 2 अगस्त को एक महिला ने सबसे पहले उस नाग को पेड़ के नीचे देखा था, और दावा किया गया कि उस महिला के कहने पर वो नाग उसी पेड़ के नीचे कुंडली मार कर बैठ गया, जिसे इलाके के लोगों ने ऊपर वाले का चमत्कार करार दिया और उस नाग की पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों तक पहुंची, वहां से भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उस नाग की पूजा के लिए पहुंचने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बताया गया कि नाग पंचमी के दिन देखा गया ये सांप अब भी उसी पेड़ के नीचे मौजूद है, जिसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पहुंची। यहाँ पेड़ के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक आकृति दिखाई देगी, एक काले रंग का सांप दिखाई देगा। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी बीमारी और दूसरी परेशानियां दूर होने का भी दावा किया। पैर में दर्द था, दिखवाया, थोड़ा आराम है। और नाग की पूजा से परेशानियां दूर होने की खबर फैलते ही कई लोग अपने परिवार वालों को इलाज के लिए लेकर वहां पहुंचते दिखाई दिए। इधर दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ गया। राजधानी में ओमिक्रॉन का BA 2.75 वेरिएंट पाया गया, जिस पर डॉक्टरों ने बताया कि पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ये वेरिएंट तेजी से फैलता है। मास्क का प्रयोग करें, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, तभी हम कोरोना के जो संक्रमणों से बच पाएंगे।
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया और 500 रुपए जुर्माने का नियम फिर शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि निजी कारों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कोरोना मामलों पर चिंता जताई और अदालत में भी सभी से मास्क लगाने की अपील की। इधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था, ऐसे में लोग जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन चक्रार नदी पर बने पुल के ऊपर बरसाती नदी बह रही है। ऐसे में लोग जान की परवाह किए बिना उससे गुजरने लगे। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी दिख रही हैं। बरसाती नदी की धारा इतनी तेज है कि अगर गलती से किसी का पैर फिसल जाए तो वो नदी में समा सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो डिंडौरी के अलावा सिवनी, चकरार, बुढ़नेर और खरमेर इलाके में भी सभी नदी और नाले बारिश की वजह से उफान पर बह रहे हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर उन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अक्टूबर में भारत और अमेरिका के सैनिक चीन की सीमा से केवल 100 किलोमीटर दूर सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। ये ड्रिल उत्तराखंड के औली में होने वाली है। वैसे भारत और अमेरिका की सेना हर साल मिलिट्री ड्रिल करती है, लेकिन इस बार ये ड्रिल खास है क्योंकि चीन की हरकतों से इस समय भारत और अमेरिका दोनों ही भड़के हुए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के औली में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल चीन को परेशान कर सकती है। उत्तराखंड का औली चीन से केवल 100 किलोमीटर दूर है और अक्टूबर में भारत और अमेरिका के सैनिक वहीं पर युद्ध अभ्यास करेंगे। ये ड्रिल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। बड़ी बात यह कि पहली बार दोनों देश चीन के इतने नजदीक ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भारत और अमेरिका ने जितनी बार ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की थी वो चीन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर हुई थी, लेकिन इस बार ये दूरी घट गई है। मतलब भारत और अमेरिका ने ठान लिया कि वो चीन के नजदीक जाकर उसे अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसके बारे में पता चलते ही चीन को मिर्ची लग गई। चीन का मीडिया तो तिलमिला ही उठा। ग्लोबल टाइम्स ने तो भारत को धमकी ही दे डाली और चीन के विशेषज्ञों की आड़ में लिख दिया कि इस ड्रिल का असर भारत चीन के रिश्तों पर पड़ेगा। वैसे चीन को मिर्ची लगे भी क्यों ना, क्योंकि ताइवान मुद्दे पर जिस अमेरिका से वो नाक की लड़ाई लड़ रहा है, भारत उसी के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। एक और वजह यह भी है कि चीन LAC के पास भारत को उकसा रहा है और भारत उसकी सीमा के पास उसके जानी दुश्मन के साथ ड्रिल करने जा रहा है। यानी चीन के दो दुश्मन उससे केवल 100 किलोमीटर दूर अपना दम दिखाएंगे और चीन कुछ नहीं कर पाएगा। चीन की सेना LAC के पास लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे भारत भड़के और अब भारत उसको उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है। वो भी उसकी सीमा के पास ड्रिल करेगा, जो ताइवान के मुद्दे पर दुनिया का साथ मांग रहे शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा सकता है। पेलोसी की ताइवान यात्रा से शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है, क्योंकि खबर है कि चीन की जनता उनसे पूछ रही है कि उन्होंने पेलोसी के विमान को रास्ते में ही क्यों नहीं उड़ाया। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग इसी दबाव की वजह से ताइवान के आसपास बम बरसा रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की ड्रिल शी जिनपिंग की परेशानी और बढ़ा देगी, क्योंकि ये ऐसे समय में होगी जब चीन की राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होगी, जिसमें शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए दावा पेश करेंगे। यानी भारत और अमेरिका की ड्रिल चीन की सीमा पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी हड़कंप मचाएगी, जिससे निपटना शी जिनपिंग के लिए आसान नहीं होगा। इधर TMC अनुव्रत मंडल को CBI ने बीरभूम से गिरफ्तार कर लिया। गो तस्करी मामले में गिरे तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल को आसनसोल की अदालत ने 20 अगस्त तक CBI की हिरासत में भेज दिया। इस पेशी के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें जूते भी दिखाए। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ममता सरकार पर सवाल उठाए। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के 8 IPS अधिकारियों को ED ने अगले हफ्ते दिल्ली में पेश होने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के खंडवा से सांड के आतंक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांड एक बुजुर्ग महिला पर हमला करता दिखाई दे रहा है। सड़क से गुजरती महिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से आ रहा सांड उसके लिए जानलेवा बन जाएगा। पैदल चलती महिला जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक से बेकाबू सांड ने अपनी सींग से उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया और फिर महिला पर हमला करता रहा। इस बीच सांड उसे घसीटने की भी कोशिश करता रहा। इतने में आसपास मौजूद लोगों ने सांड को मौके से भगाया, तब जाकर महिला की जान बची। वहीं सांड के हमले का वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस घटना के बाद लोग नगर निगम के काम करने के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं।
खूंखार सांड से बुजुर्ग महिला की जान तो बच गई, लेकिन इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई, जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब सांड के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बदमाश शराब की दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश धारदार हथियार के बल पर शराब की दुकान में लूटपाट करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें दुकान के अंदर कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। तभी एक बदमाश धारदार हथियार के साथ दुकान में घुसा और वहां बैठे लोगों को धमकाने लगा, जिसे देख एक आदमी वहां से भाग गया। वहीं दूसरा अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी से उस बदमाश के हमले को रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। जैसे ही वो आदमी पीछे हटा, बदमाश ने मौके का फायदा उठाया और वहां रखे पैसे लेकर भाग गया। आरोप है कि बदमाश करीब 1 लाख कैश लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर पीएमओ कर्मचारियों के बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी को पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, ड्राइवरों और दूसरे कर्मचारियों की बेटियों ने राखी बांधी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन बच्चियों को तोहफे में झंडे भी दिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापेमारी की और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। कुछ यात्रियों ने मुंबई से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान की छत से पानी टपकने की शिकायत की। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के आरोप में एक महिला और उसके सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फतेहपुर में एक ट्रक से 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद ड्राइवर ने इस अजगर को किसी तरह ट्रक से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां उफनती यमुना नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब रोजाना की तरह नाव में बैठकर करीब 35 लोग बांदा के फतेहपुर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, तेज हवा की वजह से वो पलट गई। नाव पलट गई और पलटने का कारण बताया जा रहा है काफी तेज आज हवा चल रही है, तो इस वजह से डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। नाव पलटने के बाद कई लोग नदी की तेज धार में बह गए। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें नाव पर सवार कई लोग यमुना नदी में बहते दिखाई दिए। वीडियो में नदी में बहते कई लोगों के सिर्फ सिर दिख रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पानी में बहते लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि चंद सेकंड के अंदर ही कई लोग आंखों से ओझल हो गए। हालांकि जान पर खेलकर कुछ लोगों ने नदी में डूब रहे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसके बाद भी कई लोग यमुना की तेज धार में बह गए, जिनकी तलाश में प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया ताकि नदी में बहने वालों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई। नाव की मदद से नदी में बहने वाले लोगों की तलाश शुरू की गई। गोताखोरों को भी इस बचाव अभियान में लगाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कई लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है। फतेहपुर साइड से और बांदा साइड से लाइट लगा दी गई है, एसडीआरएफ लगा दिया गया है, एनडीआरएफ भी लगा दी गई है। आरोप है कि नाव पर 20 लोगों की जगह थी, लेकिन पैसों की खातिर नाविक ने उस पर 35 लोग बैठा लिए थे, जिनमें कई महिलाएं भी थी जो रक्षाबंधन का पर्व मनाने जा रही थीं। ऊपर से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। मतलब ये कि इन तमाम कारणों की वजह से ये हादसा हुआ। वहीं इस घटना का पता चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। इस बीच कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए पाकिस्तान के 2 बॉक्सर लापता हो गए। इसका पता तब चला जब इंग्लैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की टीम एयरपोर्ट के लिए निकली, जिसके बाद पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। तभी पता चला कि पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह गायब हो गए, यानी वो अपने टीम के साथ नहीं थे। बताया गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों को पहले तो लगा कि वो कहीं आसपास होंगे, लेकिन जब काफी समय बीत गया तो फिर उनके लापता होने की खबर सामने आई। खबर है कि गायब होने वाले दोनों मुक्केबाजों के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज अधिकारियों के ही पास थे। ऐसे में साफ हो गया कि वो दोनों इंग्लैंड से बाहर नहीं गए। लेकिन बताया गया कि पाकिस्तान की टीम ने इसकी जानकारी तुरंत वहां की पुलिस को दी, ताकि पुलिस भी उन दोनों खिलाड़ियों की तलाश में जुट जाए। क्योंकि हैरानी इस बात की थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के बाद इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी टीम से कोई संपर्क नहीं किया था। गायब होने वाले सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह को इन खेलों में कोई मेडल भी नहीं मिला था।
वहीं माना जा रहा है कि ये दोनों इंग्लैंड में ही कहीं छिपे हो सकते हैं, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के इन दोनों मुक्केबाजों ने इंग्लैंड या यूरोप के किसी दूसरे देश में बसने के इरादे से ये कदम उठाया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी खेल प्रतियोगिता से गायब हुए हों। इससे पहले जून में पाकिस्तान का एक तैराक फैजान अकबर हंगरी से लापता हो गया था, जहां वो तैराकी की विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचा था। और खबर ये सामने आई थी कि वो हंगरी पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद अपने पासपोर्ट और दस्तावेजों के साथ गायब हो गया था। यानी पाकिस्तान के खिलाड़ी विदेश जाने के बाद मौका मिलते ही लापता हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके पाकिस्तान में उसके ज्यादातर खिलाड़ी रहना नहीं चाहते और इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ओलंपिक संघ ने मुक्केबाजों के लापता होने की इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच के लिए वहां 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई है। इधर उत्तराखंड की चमोली में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़क टूट रही है तो कहीं जमीन धंस रही है। गैरसैंण में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ से सैलाब के साथ मलबा बहकर गांव की तरफ आया और लोगों के घरों में घुस गया। कई गांव में घर पानी की तेज धार में पूरी तरह बर्बाद हो गए, तो वहीं कुछ घरों और उसके आसपास सिर्फ पत्थर और मलबा ही दिखाई दे रहा है। घरों के साथ साथ पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। कुदरत की तबाही के बीच लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि बरसात के मौसम में सड़क बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भी पानी के साथ बहकर मलबा गाँव में घुस रहा है। इस बीच विमान में सिगरेट और बीच सड़क पर शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद यूट्यूबर बॉबी कटारिया मुश्किल में गिरते दिख रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने उनके शराब पीने वाले वीडियो की जांच के आदेश दे दिए, जिसमें बॉबी कटारिया बीच सड़क पर बड़े आराम से बैठकर शराब पीते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये वायरल वीडियो उत्तराखंड के किसी इलाके का है, जिसके बाद वहां की पुलिस ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जांच में वीडियो सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। शराब पीने की वीडियो की जांच की बात सामने आने पर बॉबी कटारिया ने ये तो माना कि वीडियो में वो ही है, लेकिन उन्होंने इसे एक शूटिंग का हिस्सा बता दिया। बॉबी कटारिया ने दावा किया कि वो अपनी बायोपिक पर काम कर रहे हैं और ये वीडियो उसी का एक हिस्सा है। लोगों को बस मौका चाहिए कि किस तरीके से इसकी टांग खींची जाए। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी वो नहीं दे पाए। लेकिन इस बीच विमान में सिगरेट पीने के एक और वायरल वीडियो ने बॉबी कटारिया की मुसीबत बढ़ा दी। दावा किया गया कि दुबई से दिल्ली आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बॉबी कटारिया ने सिगरेट पी। इस दौरान विमान में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया गया कि ये वीडियो इसी साल जनवरी का है, जिसे अब उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने ट्वीट किया और बॉबी कटारिया पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मामले की जांच की बात कही। वहीं इस वीडियो पर भी बॉबी कटारिया ने बायोपिक वाली सफाई ही दी। उन्होंने दावा किया कि सिगरेट और शराब पीने वाले दोनों वीडियो एक शूटिंग का हिस्सा थे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया सवालों में घिरे हों। इससे पहले भी उनके कई वीडियो पर विवाद हुए थे। इधर महंगाई पर कांग्रेस अगले हफ्ते चौपाल करेगी। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर 17 अगस्त से देश भर में चौपाल का आयोजन करेगी। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोनिया विहार से 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जाकिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन जल्द ही डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेल सकते हैं। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में एनओसी के लिए आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लगातार हो रही भारी बारिश मुसीबत बन गई है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवनाथ नदी में 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें आसपास के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। कुछ लोग सैलाब की वजह से अपने घरों में ही फंस गए। डांडेसरा इलाके में खतरे के बीच एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को रेस्क्यू किया और नाव के जरिए राहत बचाव कैंप तक पहुँचाया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है। वहीं लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया, जिससे कि पूरी तरह जलमग्न हो चुके इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। उधर ट्विटर के डेटा में सेंधमारी की हैरान करने वाली खबर सामने आई। पता चला है कि केवल महंगी घड़ी और कैश के बदले ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों का डेटा एक कर्मचारी ने बेच दिया। अमेरिका की एक कोर्ट में ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी पर यह आरोप साबित भी हो चुके हैं।
जिसके बाद ट्विटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। दावा यह है कि लोगों के नाम, उनका फोन नंबर, उनका जन्मदिन, उनकी ईमेल आईडी और ट्विटर पर दर्ज उनकी हर जानकारी बेच दी गई। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों का ऐसा ही डेटा बेचे जाने की जानकारी सामने आई। ट्विटर को इस वक्त दुनिया के सबसे असरदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। इसलिए ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोगों की डेटा चोरी का मामला बेहद गंभीर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि $20,000 यानी करीब 16 लाख रुपए की घड़ी में इस डेटा का सौदा हुआ। इसके अलावा $3 लाख कैश यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश का भी लेन देन होने की जानकारी सामने आई। महंगी घड़ी और पैसे के लिए डेटा बेचने के इस मामले में ट्विटर के पूर्व कर्मचारी को दोषी करार दिया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नाम है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का, जो इस मामले से जुड़ रहा है। दावा यह है कि ट्विटर के इस पूर्व कर्मचारी ने यह डेटा चोरी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के करीबी के कहने पर किया। अमेरिका की अदालत में रखे गए तथ्यों के मुताबिक सऊदी अरब में सरकार की आलोचना करने वाले लोगों की जानकारी क्राउन प्रिंस के करीबी को दी जाती थी। कुछ ऐसे लोगों की जानकारियां भी बेचे जाने का आरोप है जो क्राउन प्रिंस के परिवार पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्राउन प्रिंस का विरोध करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लाखों फॉलोअर हैं और उनकी जानकारी बेच दी गई। कोर्ट में बताया गया कि ट्विटर के कर्मचारी के लेबनान के एक बैंक खाते में डील की रकम डाली गई थी और ट्विटर को उस वक्त इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। दावा किया जा रहा है कि डेटा चोरी का यह मामला 2014 का है। जैसे ही आरोपी को पकड़े जाने का डर सताने लगा, उसने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया और किसी दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन ट्विटर से यह मामला ज्यादा दिन तक छिपा नहीं। जब एक ही देश के और एक ही विचारधारा के लोगों का डेटा चोरी होने की खबर आई तो कंपनी कोर्ट पहुंच गई। मामला समझ में आने में देर नहीं लगी। आरोपी पर विदेशी सरकार का एजेंट होने, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ, जिस पर सालों चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया। इधर दिल्ली में भ्रष्टाचार के पुराने मामले में डीडीए अफसरों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों पर डीडीए के 11 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इनमें 9 की पेंशन भी रोकने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने बैंड बाजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तराखंड सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया। अमेरिका के साउथ इंडियाना का इलाका जोरदार धमाके से दहल उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इवांसविले शहर में एक मकान में ये विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के 39 घर इसकी जद में आ गए। भीषण धमाके का वीडियो सामने आया है, जिसमें आसमान तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया और आसपास के इलाकों में विस्फोट में तबाह हुई इमारतों का मलबा फैल गया। धमाके के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त हुई इमारतों की तलाशी भी ली गई, लेकिन किसी घर के अंदर से दमकल कर्मियों को कोई मृतक या जख्मी नहीं मिला। वहीं अब तक की जांच में धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा सड़क पार कर रहे 3 बच्चों को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ई रिक्शा सड़क से गुजर रहे बच्चों को रौंदता नजर आया। सामने आए वीडियो में 3 बच्चे सड़क के किनारे पैदल चलते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बच्चों ने सड़क पार करने की कोशिश की और तभी पीछे से आ रहे ई रिक्शे ने उन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे वहीं सड़क पर गिर गए और ई रिक्शा उनके ऊपर चढ़ गया, जिसमें तीनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ, आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शे के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इधर ड्रग्स तस्करी के केस में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में नाइजीरिया के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। बीजेपी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन का आयोजन करेगी। ये सम्मेलन देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामानंद माझी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद मुसीबत खड़ी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू में एक दिन में इतनी बारिश हुई जो कि पिछले 26 साल में सबसे ज्यादा है।
इसके अलावा वहां कई और इलाकों में लोगों के लिए बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी। रामबन में तो बादल फटने और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। बाढ़ में बहकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान सैलाब में बह गए। और बादल फटने के बाद एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। वहां पानी के साथ मलबा इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। सैलाब में मकानों के अलावा कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई जगहों पर लोग पानी के तेज बहाव की वजह से भी फंस गए, जिसके बाद उन इलाकों में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के बीच कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आईं। खबर है कि पहाड़ टूटकर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में वहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले सुबह जगदीप धनखड़ राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक भारी भरकम कार पानी में बहती दिखाई दी। ये घटना 2 दिन पहले की है, जब कई घंटों तक हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें वो कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी में बहते बहते वो काफी दूर तक चली गई और फिर बिजली के एक खंभे से टकराकर रुक गई। इसके बाद उस कार के ड्राइवर ने दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई थी। वो उसी हालत में किसी तरह बाहर निकला और खंभे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वहाँ एक दूसरी गाड़ी भी पानी में बहती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। राज्य में कई जगहों पर बादल फटने से नदी और नालों में उफान आ गया। कुल्लू जिले में तो हालात बहुत ही खराब दिखाई दिए, जहां कई दुकानें उफनते नाले में समा गईं। नाले में आए उफान का कहर ऐसा कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दुकानों का पूरा हिस्सा गहरे नाले में बह गया। कुल्लू के आनी में पुराना बस स्टैंड के पास बनी इन दुकानों के नाले में समाने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस दौरान दुकानें नाले में बहीं उस वक्त उनमें कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। नाले में आफत बनकर बह रहे पानी में दुकानों के साथ एक बिजली का खंभा भी समा गया। बारिश और बादल फटने के बाद नालों में आए उफान को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच बहने लगी हो। सैलाब का सितम ऐसा जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाए। कुल्लू में आसमान से बरसी आफत ने जमकर तबाही मचाई। कई हिस्सों में पहाड़ों से बहकर आया पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। कुल्लू में नदी और नालों में आए उफान के बाद कई जगहों पर सड़कें भी पानी में समा गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कुल्लू के एक इलाके में तो नाले के उफान के आगे एक लोहे का पुल हिलता दिखाई दिया। पुल के ऊपर पानी का ऐसा सैलाब दिखा जो कुछ भी बर्बाद कर दे। नाले के ऊपर बना पुल पानी के तेज थपेड़ों को काफी देर तक सहता रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि पुल पानी में नहीं समाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुल्लू के कई इलाकों में बादल फटने के बाद लोगों के घरों में मलबे का ढेर लग गया। यही नहीं, पहाड़ों से बहकर आया मलबा लोगों के घरों की छतों पर भी नजर आया। कुदरत का कहर मनाली के लोगों पर भी बरपा। कई हिस्सों में नालों में आए उफान के बाद पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। और ऐसी ही तस्वीरें चंबा जिले से भी सामने आई, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई इलाकों में सड़कें पानी में बह गईं, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। भरमौर में बादल फटने के बाद पानी तेजी से लोगों के घरों के पास से बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई झरना वहां बहने लगा हो। चंबा के ज्यादातर हिस्सों में लोगों के घरों के सामने और सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बादल फटने के बाद एक इलाके में तो पानी के साथ मलबा सड़क की तरफ बहता दिखाई दिया। लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से चंबा के कई इलाकों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कुछ गांवों का संपर्क भी टूट गया। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद नालों में आए उफान से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लोगों के घरों को काफी नुकसान